दोस्तों, आज आप लोगों के बीच समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 में एक्सरसाइज का 1 नंबर से सवाल बताएंगे और ये सवाल आर्य सवाल बुक का है दोस्तों। और आर्य सवाल बुक का आपको सैंपल दिखाए हुए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। एकदम इंद्रदेव सर पूरे कंसेप्ट के साथ बताते हैं और कंसेप्ट के साथ आप लोग को ट्रिक भी बताया जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। एकदम आसान है, देखिए सॉल्यूशन में बोलता है पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। पहली गाड़ी की चाल बराबर 6x, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ठीक है 7x। ठीक है, अब कहता है, यहां कह रहा है क्वेश्चन, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। अब यहां पर आइए, दूसरी गाड़ी की डाटा लिख रहे हैं। समय 4 घंटा, दूरी बराबर 364 किलोमीटर। तो यहां दूसरी रेलगाड़ी की चाल भी निकलेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 4 किलोमीटर पर घंटा में आएगा। यहां से हम लोग काट देंगे, 4 9 36, 4 1 4। मतलब दूसरी रेलगाड़ी की चाल 91 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये जो चाल है 91 किलोमीटर पर घंटा, वो इसकी चाल के बराबर हो जाएगा। ये भी दूसरी गाड़ी की चाल है और ये भी दूसरी गाड़ी की चाल है। तो ये दोनों चाल आपस में बराबर होगा और x का मान निकलेगा। तो 7x बराबर 91, तो काट देंगे 7, अब बच गया 2, 7 या 21, x बराबर 13 है दोस्तों। ये x का मान यहां रख दीजिए, 6 × 13, ठीक है। 6 या 18 काट, बाकी 1, 6 और 1 7 किलोमीटर पर घंटा। कहने का सारांश ये है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 78 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये पहली गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी है। तो पहली गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल, ये अनुपात का हम लोग लिए हुए डाटा है। और यहां पर समय दिया हुआ है, दूरी दिया है, यहां से भी चाल मेरा निकल गया। तो ये भी दूसरी गाड़ी की चाल है और ये भी दूसरी गाड़ी की चाल है। इसलिए दोनों आपस में क्या किए, हम लोग बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद x का मान निकाले। x का मान यहां पुट करेंगे तो पहली रेलगाड़ी की चाल दे देगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर ये 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। मतलब कौन सा अनुपात होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में ये दिया है चालों का अनुपात, चालों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, अब लिखेंगे समय का अनुपात, समय का अनुपात इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा पिछले वीडियो में ये आपको समझाए हुए हैं कि चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम लोग ये 2 है तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे, ये 3 है तो हम लोग 1/3 लिखेंगे, और ये 4 है तो हम लोग 1/4 लिखेंगे। जब ये कंडीशन में आ जाए, मतलब परिमेय संख्या में आ जाए या भिन्न में आ जाए, तो हर को एलसीएम लेकर सब में गुना कर दिया जाता है। बात को समझिएगा। जब भी कोई अनुपात आपको भिन्न में हो या परिमेय संख्या में हो, तो उसका हर
का एलसीएम लेकर प्रत्येक में गुना कर दिया जाता है। तो हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12। तो हम लोग लिखेंगे 12 इंटू 1/2 अनुपात 12 इंटू 1/3 अनुपात 12 इंटू 1/4। तो यहां से काट देंगे 6, यहां से काट देंगे 4 और यहां से काट देंगे 3। तो मेरा अतः अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 6:4:3। यही मेरा उत्तर होगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एकदम समझते चलिए। इसको देखिए और समझिए। बोलता है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आज भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। औसत चाल होता है इसका, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रकार का ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। ये कहां से आया है दोस्तों? मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हूं। पार्ट 1 में इसको पूरा डिटेल बताया हूं दोस्तों। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ये सारे चीज का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। औसत चाल बराबर होता है, ये भी सूत्र याद रखिएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बाय कुल समय। ठीक है, और ये सवाल के लिए औसत चाल ये होगा। ये जो है एक्स और वाई क्या है? चाल है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको पूरा मैं डिटेल प्रथम मतलब पार्ट 1 में पूरा डिटेल किया हूं। पार्ट 1 देखिएगा तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कहां से आया मैं वो भी समझाया हूं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर ये 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए और समझिए। बोलता है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? ध्यान देखिएगा दोस्तों, एकदम सॉल्यूशन आसान है, कोई वास्ट नहीं है। दूरी मान लिए x, ठीक है। कुल दूरी क्या है? ए के लिए भी दूरी यही है और बी के लिए भी दूरी यही है। दूरी ये है, ए की चाल कितनी है? 9। तो ये दूरी है और इस चाल से हम लोग भाग दे देंगे तो ए का समय निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं बी, ये ए का समय है। अब बी का समय लिखते हैं, दूरी वही और चाल क्या है? 10। तो ये ए का समय है और ये बी का समय है। ये ज्यादा समय लेता है क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? कम है, तो ज्यादा समय लेता है और ये कम समय ले। ये दोनों का अंतर कितने का समय का है? 36 मिनट का है। और ये 36 मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे? घंटा में, क्योंकि चाल मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम लोग को यूनिट पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए हम लोग 36/60 लिखेंगे। यहां पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 90 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां 9x माइनस 10x, 9x लिखेंगे, माइनस लिख दिए। यहां पर क्या हो जाएगा? 10x बराबर 36/60 काट देंगे। यहां से 0 और 0 खत्म हो जाएगा। 6 छक 36, 9 छक 54, तो घटा देंगे। x बराबर 54 किलोमीटर दूरी हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों दूरी जो तय, ये कितना दूरी किया? 54। बी भी कितना दूरी तय किया? 54 किलोमीटर दूरी तय किया। ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दूरी और ये चाल किसके लिए? ए के लिए। तो दूरी बटे चाल समय, बी के लिए दूरी बटे चाल समय। ये दोनों समय का अंतर कितने का है? 36 मिनट को। मिनट को हम लोग घंटा में बदलकर इसको कैलकुलेशन कर दिए दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आ रहे हैं।
चलिए आपके स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए थोड़ा। कहता ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी। तो देखिए ये दो तेज धावक है, इसका मतलब है तेज चल रहा है। ठीक है, तो ये तेज एक प्रकार का चाल है। हम लोग चालों का अनुपात लिख दें, चालों का अनुपात। ठीक है, किसका? ए बी सी। देखिए यहां कहता है बी जो है सी से तिगुना तेज धावक है। यदि यह एक्स तो ये 3x, और बी जो है ए जो है बी से दुगना है, तो बी से दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो ये जो अनुपात आया मेरा, अनुपात में इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6:3:1 ये आया मेरा चालों का अनुपात। अब समय का अनुपात निकालेंगे दोस्तों। समय का अनुपात उलट देंगे, 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1। एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, इसको हम काट 6 गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे और 6 गुना करेंगे। एलसीएम 6 होगा, 6 गुना करेंगे तो 6 × 1/6, 6 × 1/3 अनुपात 6 अनुपात। ठीक है, कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:2:6। इस अनुपात में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय। अब यहां समय तो मेरा आ गया दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां ये वो कहता है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में, तो यहां भी समय दे रहा है सी का। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं इसको ए का लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं 2x और इसको लिख सकते हैं 6x। तो हम लोग 6x बराबर दिया हुआ है, 6x बराबर 1 घंटा 54 मिनट, तो 1 + 54/60। चूंकि यह मिनट में है, इसको घंटा में बदल देंगे। ठीक है, आप काट दीजिएगा इसको। तो अब यहां से काटिएगा, 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, या 3 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 और 9। ठीक है, 6x बराबर 10 + 9/10। ठीक है, तो x बराबर 19/60 आ जाएगा। ये 19/60 ये आया है घंटा में दोस्तों। किस में आया? घंटा में। तो मिनट में इसको लिखने के लिए, अतः x बराबर 19/60 गुना 60, ये आ जाएगा मिनट में। और ये किस में है? घंटा में है। ये 60 गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 19 मिनट। अब ध्यान दीजिए, अब किसका समय पूछ रहा है? यदि a का समय पूछता है तो x ही बता देगा। यदि b का पूछता है तो 2x कर देना है, और c का पूछेगा, c तो समय दिया हुआ था दोस्तों। अतः a द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा 19 मिनट। ठीक है, ये 19 मिनट हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए। कहता है एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेलगाड़ी। ठीक है, सॉल्यूशन को देखिए। रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों? चाल निकलता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है? ठीक है, समय क्या है? इसको काटेंगे हम लोग 19 बार में, 19 छक 14 से। ठीक है, 114
बच गया 9, 19 बचे 95, 65 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए बोलता है कार की औसत गति, कार की चाल, चाल लिखिए या औसत गति लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार की चाल, कार की चाल जो है देखिए दूर, कार की औसत गति मतलब कार की चाल या औसत गति जो भी लिखते हैं, या औसत गति भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार की चाल या कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का इतना है, तो रेलगाड़ी का कितना है? 4/5 काट देना है 13। अब 13 चौका 52 किलोमीटर पर घंटा। किसकी गति? चाल की, किसकी गति? कार की। कार की चाल आ गया है। अब बोलता है 22 घंटे में, किसका? कार, कार का समय बराबर 22 घंटा। ठीक है, अब कार की चाल आ गई, कार की समय आ गई। अब दूरी हम लिख सकते हैं कार का, कार की दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय, तो 52 इंटू 22, तो 22 दूना 44 का 4 बाकी 4, 22 बचे 110, 110 और 4 114 किलोमीटर दूरी तय करेगा। दोस्तों यही उत्तर होगा मेरा। कार की दूरी कितनी हो जाएगी? 1144 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आ रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार सवाल आपको सारे लिख लिख कर समझाएंगे हम। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि किस तरह मैथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके बीच 7 नंबर प्रश्न आ चुका है। अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों, दूरी निकालना है। दूरी आपको बताए हुए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्रिक भी समझाए हुए हैं। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल 3 इंटू 4 बटे चालों का अंतर 4 - 1, ठीक है, इंटू समय का योग। 5 मिनट लेट से पहुंचती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 मिनट में है, तो इसको घंटा में हम लोग बदल देंगे। ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 3 इंटू 4 बाय 6, इसको काट देंगे 2, इसको भी काट देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ये 2 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसका ये ट्रिक है। ट्रिक पर इसको ध्यान से याद रखिएगा, ट्रिक से शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, सॉरी, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का योग। समय किस में है? समय आपका मिनट में है, तो उसको घंटा में बदल दिए, बस इसको काट उठ देना है। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए। कहता है एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे तो संबंध बतावे। इसमें संबंध बताना है, ध्यान रखिए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन दौड़ रहा है, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। दौड़ रहा है तो फिसलने के बाद उसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ये ध्यान रखिए। एक लड़का दौड़ रहा है, फिसलने के बाद उसे कितनी दूरी तय करना है? 1 किलोमीटर। तो अब ध्यान देखिए, इसको चलना था कैसे? चल रहा है कैसे? p किलोमीटर प्रति घंटा। जब फिसला तो चाल
फिसलने के बाद चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, P माइनस क्यू किलोमीटर पर घंटा। फिसलने के बाद उसे 1 किलोमीटर दूरी तय करना है। दूरी कितनी है भाई, दूरी बराबर दिया हुआ है 1 किलोमीटर और समय दे दिया है, समय बराबर दे दिया 8 घंटे। ठीक है, तो आप संबंध बराबर लिख देंगे, संबंध बराबर, संबंध को लिखेंगे हम लोग, संबंध को लिखेंगे। अब मैं यहां लिख दें पहले, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल क्या है भाई, ये P माइनस क्यू, दूरी है क्या भाई 1, समय किया लिया R, तो यही संबंध हो जाएगा दोस्तों, यही मेरा उत्तर हो जाएगा संबंध। इसको यहां लाके R को यहां लाइएगा, या R बराबर लिख सकते हैं 1 बटे P माइनस क्यू, ये भी मेरा संबंध है। जो आपके ऑप्शन में होगा वो मार दीजिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फिसलने के बाद उसको 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो ये संबंध होगा। ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ जो दौड़ रहा है, मतलब कब से दौड़ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन फिसलने के बाद यह देखा गया है कि फिसलने के बाद उसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो ये संबंध या ये जो आपके ऑप्शन में है उसको मारिए दोस्तों। फिर हम 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 9 नंबर। ठीक है, इसको देखिए समझिए। बोलता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की गति कितनी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन पर एकदम कंसेप्ट बता रहे हैं। एक स्थान A है और ये B है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर की दूरी है? 100 किलोमीटर। यहां से एक चलता है, इसका मान लिया यहां जो चला उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जो चला कितना चला? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर 2 कंडीशन को ध्यान रखना है, ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है। तो इससे जो मिलेगा इसकी चाल ज्यादा होना चाहिए, तभी इससे मिल पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये भी ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब सेम दिशा में जाता हो तो दोनों का चाल घटता है। जब एक ही दिशा में दोनों आदमी चलता हो तो चाल घटता है, और विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। इसको मैं डिटेल रेल संबंधित प्रश्नों में बताएंगे दोस्तों, इसको अभी ध्यान में रखना है। समान दिशा में चाल को घटाया जाएगा और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाएगा। तो यही दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल हो जाएगा x प्लस वाई। एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों का चाल क्या होगा? घटेगा। तो दूरी बटे चाल, चाल लिखना है दोनों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, x माइनस वाई। इसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है? मिलने में 5 घंटा। इसको उसके पास पहुंचने में कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। तो यहां से काट देंगे तो यहां निकल जाए x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण कहता है A और B ये इधर जाता है और ये इधर से आता है, दोनों विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा में है। अब विपरीत दिशा का कंडीशन क्या होता है दोस्तों? चाल क्या होता है? जुटता है। तो 100 मीटर दूरी है किलोमीटर, तो 100 दूरी बटे चाल दोनों का जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 1। चूंकि दूरी बटे चाल समय, मिलने का समय दिया हुआ है 1 घंटा, और समान दिशा में मिलता है तो 5 घंटा। ठीक है, अब यहां से x प्लस वाई का मान आ जाएगा 100। समीकरण 2, कंसेप्ट से समझिए।
अब यहां समीकरण 1 लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100। दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा। 2x बराबर 120, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछता है जो अधिक चाल से चलता है उसकी चाल क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। समान दिशा में जा रही है, ठीक है, समान दिशा में चाल को घटाया जाएगा और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाएगा। तो हम लोग दूरी बटे चाल ले लिए बराबर समय जो दिया हुआ है, यहां से एक समीकरण बना। फिर दूरी बटे चाल विपरीत दिशा में चाल जोड़ा जाएगा, दूरी बटे चाल समय ले लिए। यहां दो इक्वेशन बन गया, दोनों को हल किए, x का मान निकल गया, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता अपने समान चाल की 3/4 चाल से अपने चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है। इसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समान समय कितना है। ध्यान रखिएगा, समान चाल, समान चाल x ले लेते हैं, समान समय t ले लेते हैं। ठीक है, तो समान चाल और समय दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर x इंटू टी, ये हो गया। अब कहता है उस किस चाल से चले, 3/4। अब चाल उसका क्या हो जाएगा 3x/4, समय क्या हो जाएगा 20 मिनट देर से, तो t प्लस 20/60 मिनट में है, इसको घंटा में बदल दिए तो चाल और समय, यहां दूरी भी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा 3x/4 इंटू टी प्लस 20 इंटू 60। तो ये भी दूरी और ये भी दूरी, एक ही क्वेश्चन में दो दूरी नहीं हो सकता है, तो हम लोग दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। x इंटू टी बराबर 3x/4, यहां जाएगा t प्लस 20/60, x और x खत्म, यहां कर देंगे 4t बराबर 3t प्लस 3 गुना कर देना है, 3 गुना 1/3, 3 कट जाएगा, तो t बराबर 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। तो t हम लोग क्या माने थे, समान समय, तो समान समय 1 घंटा लीजिए या तो 60 मिनट लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा 60 मिनट। ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, दोनों यहां से एक दूरी निकल गया और एक दूरी यहां से निकल गया, दोनों दूरी को आपस में बराबर करके टी का मान निकाल लेंगे, वही मेरा समान समय होगा। दोस्तों इसको नोट कीजिए, फिर आपको 11 नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं। आपके बीच 11 नंबर प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति कितनी है। तो यह इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत आसान लगता होगा अब दोस्तों, इसलिए कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूं। औसत चाल बराबर औसत चाल, या इसको गति कहिए, जो भी कहिए आप लोग, जो भी विचार हो, बराबर 2x/x प्लस वाई होता है। तो यहाँ x का मान 60, y का मान 40 दिया है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे 2 गुना 60 इंटू 40 बाय, दोनों का योग करेंगे 60 और 40 100, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान लगता है, इसको आप समझ के रखिएगा। ये सवाल आपको बहुत ही जब मजेदार है, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आता ही रहता है दोस्तों, आता था, आता है और आता रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पर क्वेश्चन को। हम 12 नंबर क्वेश्चन पर आने जा रहे हैं।
चलिए दोस्तों, एक नोट को देखिए, इस नोट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का कोई प्रश्न आपके साथ आएगा और इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल भी इसका दूंगा। कहता है विश्राम को छोड़कर एक बस की गति, मतलब वो जो बस चल रही है उसका कहीं रुक नहीं रही है, डायरेक्ट वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसी को बोलता है विश्राम को छोड़कर, मतलब बिना विश्राम किए हुए एक बस की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित, मतलब दूसरी बार जो बस चल जाती है उसी स्थान पर, तो वो विश्राम करके जाती है। क्या होता है? विश्राम करते हुए जाती है, तब उसका चाल गति क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। यही क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक, आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 1 घंटे में, घंटे में किया गया विश्राम, किया गया विश्राम, ठीक है। ये समय को ध्यान रखना है। क्या लिखना है? दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, ठीक है। इसको यहां पर लिख देते हैं, दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, ठीक है। बिना रुके चाल या विश्राम को छोड़कर बस की गति, यहां ये भी लिख सकते हैं आप, बिना रुके चाल या विश्राम को छोड़कर गति, विश्राम को छोड़कर बस की गति, बस की गति, ठीक है। ये हो जाएगा आपका घंटा में, ये क्या आ जाएगा? घंटा में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? x, दोनों का अंतर जो रहेगा x माइनस वाई मोड में ले लीजिएगा, बटे, मोड में नहीं भी लीजिएगा तो यदि जो विश्राम को छोड़कर तो उसकी गति ज़्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बटे बिना रुके चाल x, ठीक है। ये हो जाएगा घंटा। इतना घंटा, प्रत्येक 1 घंटे में इतना घंटा वो क्या करेगी? रुकेगी बस, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को, दोनों चालों का अंतर बटे विश्राम को छोड़कर बस की गति। विश्राम जो वो गति लेना है जिसमें वो विश्राम नहीं करता है, वो नीचे लिखना है। ये आपके घंटे में आएंगे, इसको नोट कीजिए। फिर हम अगले सवाल पर आ रहे हैं, इसी का जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, उस पर आधारित ये सवाल है, 12 नंबर ये प्रश्न है। बोलता है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर पर घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो ध्यान रखिएगा, समय निकालना है। प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में किया गया विश्राम, किया गया विश्राम बराबर दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, तो आ जाएगा 16। और बिना रुके चाल, ये चाल बिना रुके चाल जो कहीं रुकता नहीं है, बिना रुके चाल, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, इतना घंटा वो रुकेगा। तो 16 चौका 64, 1/4 घंटा, 1 घंटे में इतना समय वो क्या करेगी? रुकेगी। तो घंटा को मिनट में हम लोग बदल दें तो 1/4 गुना 60, ठीक है। तो आ जाएगा ये 15। अतः ये 15 मिनट क्या करेगी? विश्राम करेगी। कितना मिनट विश्राम करेगा? 15 मिनट। प्रत्येक 1 घंटे में वो कितना मिनट विश्राम करेगा? 15 मिनट। ये ट्रिक पर आप लोग याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक से ज्यादा याद रखिएगा, ट्रिक से, ठीक है।
जो कुछ ट्रिक उचित होगा मैं इंद्रदेव सर आप लोगों को जरूर बताएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपके बीच 13 नंबर प्रश्न लेकर आ गए हैं। बोलता है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसके औसत चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पार्ट 1 में इसका भी बताए हुए हैं कि चाल भिन्न भिन्न हो लेकिन दूरी समान हो। चाल भिन्न भिन्न हो, दूरी समान हो तो औसत चाल, मान लीजिए एगो की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का y किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा का z किलोमीटर प्रति घंटा हो, लेकिन यह चाल समान दूरी तय करता हो। ये भी जितनी ये और ये सभी चाल जो है समान दूरी तय करता हो, तो औसत चाल आपको बताए हुए हैं दोस्तों। औसत चाल बराबर 3xyz बाय xy प्लस yz प्लस zx होता है। ये सूत्र वहां पर लगाएंगे जहां तीनों चाल समान दूरी तय करती है। तो यहां देख रहे हैं ये भी चाल जो है 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और ये भी चाल 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और ये भी चाल 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। अतः तीनों चाल जो है वो 24 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, अतः समान दूरी तय कर रही है। तब यहां लिखेंगे 3 × 6 × 8 × 12, ये 6 8 12। आप इन दोनों को गुना करेंगे, 8 48 प्लस ये दोनों को 12 96 प्लस आप 12 72। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां लिखेंगे 3 × 6 × 8 × 12 बाय, अब देखिए 6 और 2 8, 8 और 8 16, 6 बाकी 1, ठीक है, 10 और 7 17, 18 19 20 21। ठीक है, आप इसको 8 से काट सकते हैं, 12 से भी काट सकते हैं, जिससे काटता है 3 से भी काट सकते हैं। 3 7 21, 3 दूना 6, 12 6 72, इसको काट देंगे 6 से तो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी औसत चाल हो जाएगी, इसकी औसत चाल होगी। लेकिन इसको थोड़ा कंसेप्ट से भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, कंसेप्ट से भी इसको थोड़ा देखिए। ध्यान दीजिए, हम लोग का औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो जानते हैं, हमको चाहिए कुल दूरी, तो कुल दूरी हम लोग को निकाल लें। कुल दूरी बराबर, ध्यान दीजिए, 24 24 24 24 या 72, कितना किलोमीटर आ जाएगा? 72 किलोमीटर। कुल समय हमको निकालना है, कुल समय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल समय। तो 24 किलोमीटर दूरी किस चाल से? चाल से। तो ये दूरी और ये चाल, तो समय निकल जाएगा दूरी बटे चाल, तो इसको काट देंगे 6 चौक 24, 4 घंटा। उसके बाद यहां से फिर निकालिए, 24 चलता है, 24 किलोमीटर चलता है किसे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां काटेंगे 8 या 24, ठीक है। अब फिर 24 किलोमीटर दूरी तय करता है 12 दूना 24, यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा लिया गया समय, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया समय, सबका समय निकाल के जोड़ दिए। तो कि पहला का समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, 4 आ जाएगा, दूसरा का आ जाएगा दूरी बटे चाल, फिर समय आ जाएगा, और तीसरा का भी आ जाएगा दूरी बटे चाल, फिर समय आ जाएगा। तो टोटल समय आ जाएगा दोस्तों 7 और 2 9 घंटा, और ये 9 किलोमीटर आ जाएगा। तो कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, लिखेंगे 72 बटे 9, 9 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय आपको निकाल लेना है और इस पर हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है 14 नंबर प्रश्न।